हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। देखिए, आज के इस वीडियो पर देखेंगे इंडियन पॉलिटी के जो कि मेरे पास है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये पार्ट नंबर 11 है। देखिए, 20 क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो कि पार्ट नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 11 है, तो आइए हम देखते हैं पार्ट नंबर 11 पे। पार्ट नंबर 11 पे हमारे पास है संविधान का द्वितीय जो कि हमारे पास अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से लेकर के जो कि हमारे पास है द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात कर लेते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। देखिए, जो कि चतुर्थ अनुसूची है, चतुर्थ अनुसूची ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो कि राज्यों एवं संघ शासित जो कि हमारे पास है केंद्र शासित जिन्हें हम कहते हैं क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए, भारतीय संविधान है उसकी तीसरी अनुसूची का संबंध जो है हमारे पास है शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का जो कि हमारे पास है आवंटन की सूची किस पर लिखी गई है। देखिए, अब राज्यों के बारे में तो चतुर्थी अनुसूची में लिखा गया है, तो चतुर्थी अनुसूची में ही आवंटन की सूची भी लिखी गई होगी, तो अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसी के साथ हम आज बात कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध जो कि हमारे पास है स्वशासी जिले परिषदों से है। तो देखिए, छठवीं जो कि हमारे पास है अनुसूची ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो कि हमारे पास है अनुसूची का संबंध किससे है, जो कि हमारे पास है स्वशासी जिला परिषदों से है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संविधान की 22वें भाषाओं को राज्यसभा में दर्जा प्रदान किया गया। देखिए, यहाँ 22 भाषाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कि संविधान सभा में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। उनको किस राज्यसभा की जो कि यहाँ पास राजभाषा का दर्जा दिया गया, उन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में रखा गया। 8वीं अनुसूची है जिसमें जो कि यहाँ पास है राज्यसभा की जो कि यहाँ पास है राजभाषा को दर्जा दिया गया और राजभाषाओं का उल्लेख जो कि यहाँ पास है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषाओं के साथ है, अर्थात भाषाओं को लेकर के 8वीं अनुसूची में जो कि भारतीय संविधान में बताया गया है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 128 नंबर मतलब यहाँ पर 228 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उनकी जो कि यहाँ पास है वैधता को किसी न्यायालय में जो कि यहाँ पास है चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 8वीं जो कि यहाँ पास है अनुसूची को लेकर के जो कि यहाँ पास है न्यायालय में भी इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसकी, 9वीं अनुसूची को लेकर के, 9वीं अनुसूची को लेकर के जो कि यहाँ पास है न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस राज्य की आरक्षण विधेयक में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। देखिए, तमिलनाडु जो कि हमारे पास है, तमिलनाडु जो कि हमारे पास आरक्षण विधेयक है उसको लेकर के 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में किसको सम्मिलित किया गया है, तो तमिलनाडु को सम्मिलित किया गया है आरक्षण विधेयक के रूप में। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 230 नंबर का क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। देखिए, यहाँ पर तेलंगाना का गठन हुआ और इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। अनुसूची 1 में जो कि हमारे पास अनुसूची 1 में बताया गया है राज्यों के नाम के विषय में बताया गया है, तो उसमें जो कि हमारे पास है राज्यों का गठन हुआ तो राज्य बढ़े, अर्थात हमारी अनुसूची 1 में जो कि हमारे पास है परिवर्तन हुआ। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 231 नंबर का क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो कि हमारे पास है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित रखती है। देखिए, जो कि हमारे पास है संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित रखती है, अर्थात इसमें जो है कानून को हम बदल सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कि संविधान में जो कि हमारे पास है किस अनुसूची के अंतर्गत कानून को बदलना बताया गया है, तो हमारे पास 10वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है।
संविधान की 6वीं जो कि हमारे पास है अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए मणिपुर में लागू नहीं होती। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वीं अनुसूची जो कि हमारे पास है मणिपुर में लागू नहीं होती। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11वीं अनुसूची कौन सी है? तो पंचायती राज जो कि हमारे पास है संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो पंचायती राज अर्थात पंचायत किस प्रकार से गाँव या फिर कस्बे में राज कर सकती है, इसके विषय में यहाँ पर संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया है। इसी बताइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची जो हमारे पास है राज्यों के नाम उसके बाद राज्य क्षेत्रों की ब्यौरा देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहली अनुसूची। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 236 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जो कि हमारे पास है परिवादित हुई है, तो किसको लेकर हुई है? तो प्रथम संशोधन द्वारा जो कि हमारे पास है नवीं अनुसूची जो कि हमारे पास है परिवादित हुई है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यदि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का जो कि सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को जो कि हमारे पास है आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को जो कि हमारे पास है आवश्यक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए अगर उसको नए राज्य का सृजन करना है, अर्थात नया राज्य बनाना है, जिस प्रकार से तेलंगाना आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की जो कि हमारे पास है प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कहाँ पर रखा गया है? तो 5वीं अनुसूची में रखा गया है। 5वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? तो विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 239 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो कि हमारे पास है नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची जो कि हमारे पास है नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगती है। और साथ ही हम आपको बता दें कि आपका जो कि हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो कि पीडीएफ तैयार हो जाएगी तैसे ही आपको लेक्चर दे दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 240 नंबर का क्वेश्चन। 240 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा जो कि हमारे पास है प्रधान दल बदल जो कि हमारे पास है निरोध के संबंध में जो कि हमारे पास है निरोध के संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में रखता है, अर्थात ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो से लेते हैं अलविदा। आपके अगली वीडियो पर मिलेंगे जो कि हमारे पास होगा पार्ट नंबर 12। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।